ओम शांति। आज 25 जून 2026 को हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है सहज राजयोग। बाबा कहते तुम बच्चों को बाप को याद करना है। कैसे करना है वो भी विधि बाबा बताते हैं कि स्वयं को आत्मनिश्चय कर बाप को बहुत प्यार से याद करना है। क्या होगा उस याद से? बाबा कहते एक तो आत्मा पावन होती जाएगी। ये मेहनत जितनी अभी करते जाएंगे तो यही मेहनत अंत में काम आएंगी। बाबा कहे इसी से तुम अपने आप को स्वर्ग की राजाई का तिलक देते हो, गारंटी करते हैं बाबा। और फिर ये याद आधा कल्प के लिए तुम्हें हर प्रकार के दुख, दर्द, रोने आदि से छुटकारा दे देंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे साजन को जरूर याद करो, बाप को याद करो। गीता में उसी को कहा गया है मन मना भव, या अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तो बाबा हम बच्चों को सहजता से वापस ले जाएंगे। बाबा कहते जब तुम याद करते हो तो बाप को मदद देते हो। इस दुनिया को परिवर्तन करने में जैसे भगवान को हम मदद दे रहे हैं, इसलिए जितना हो सके अपनी बुद्धि को बाबा में लगाते रहो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। आज की मुरली से प्रश्न है संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। उत्तर है संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं है। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा है, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाप कहते मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये फुरना चाहिए, अर्थात ये नशा चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकेंगे। मेहनत जो कुछ भी है वह यही है। इस ज्ञान मार्ग में मेहनत जो कुछ भी है याद की ही है। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, ये भी बाबा जानते हैं कि कई बच्चों से मेहनत पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद ही भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। जितना हम याद में रहते हैं जैसे भगवान को मदद मिलती जाती है। यह है बहुत बड़ी मेहनत, यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है मन मना भव, बाप को याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। अब हमको वापस जाना है। यह मेहनत बहुत करनी है। घर जाने के लिए पावन बनना है, बाबा की याद में रहना है, ये मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर के बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग
कहां भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो। बस यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर है, और कभी बाप आते ही नहीं है सारे कल्प में, और कभी तो बाप आते ही नहीं है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। सारी मुरली याद के ऊपर रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो। कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंग उतरी होगी, सारा मदार याद के ऊपर है। आत्मा के कितनी जंग उतरी है, बाबा कहे ये याद पर ही तो सारा मदार है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने लिए, नर से नारायण बनना है। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। 16 कला संपूर्ण कैसे बनेंगे? बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला, बाप ही हमें श्रीमत देता है। बाप कहते गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहां न कहां धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी है उनको भूल अपने को आत्मनिश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं, क्या समझाते हैं? अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देंगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से ही तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे आग से आते जाते रहे, कुछ भी काम नहीं आ सकता। ऐसी रिद्धि सिद्धि अंत में न बचा सकती है खुद को, न उन्नति करा सकती है। तो कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है। बाबा कहते ये बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं? नींद में तो कोई पाप नहीं होता है, अशरीरी हो जाते हैं। नींद में कोई पाप नहीं होता है, क्योंकि उस समय अशरीरी हो जाते हैं, जैसे शरीर से डिटैच। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते, और पुराने पाप भी बहुत है। मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो ये मेहनत करनी है। बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, फालतू संकल्पों को निकाल दो मन से, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं।
घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएंगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। बाबा कहते जो मेहनत नहीं करता अवश्य वो विघ्न रूप बनता है यज्ञ में। ये इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। वर्षा देकर बाबा भी निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने अर्थात ख्यालात और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। लौकिक बाप के ख्यालात और बेहद बाप के ख्यालातों में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूं, कितना, जो तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ न सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो एलॉय पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, वो निकल आएगी। वो सारी एलॉय निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम हो जाती। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आने से भी 2 कला कम होती है। ये बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं। याद टिकेगी नहीं, अंदर में याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। ये बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे मूल बात ही यह है। कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो, क्या बोलो, ये अलफ को याद करो। और कोई टिक टिक नहीं करनी है, बस बाबा को याद करे और कोई जास्ती टिक टिक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है, यही बाबा की याद को अंदर में घोटना है। हम आत्मा है। गाते भी है ना तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते, गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिर ताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ यह याद करो हम आत्मा है, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वह हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, यह भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मां में कम याद करो। अपने को आत्मा समझो और मां में कम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को याद नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है।
ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहां है योगी, यहाँ है भोगी। वहां है योगी, यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी। वहां रावण राज्य ही नहीं है, आयु बड़ी रहती है। यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहां अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है, बाकी सारा टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बुढ़ियों कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, बुढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाती है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी है फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसा नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, इससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। ब्रह्मा बाबा से ही इस समय स्वर्ग का वर्षा शिव बाबा देते हैं। बाबा समझ जाते हैं एक को भी निश्चय नहीं हुआ, सिर्फ प्रभावित हुए हैं। तो बच्चे लिखते हैं बाबा को कैसी प्रदर्शनी की, इतने लोग आए, इतने प्रभावित हुए। तो बाबा कहते सिर्फ प्रभावित होते हैं, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, ये नहीं करते। सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की। जो वीआईपी आते हैं, बाबा कहते सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वो नहीं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने ये मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछे हम कहां तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से 100 देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाबा कहते हैं ट्राई करके देखो, बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं। किस बात की गारंटी देते हैं? तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का भी हिसाब किताब चुकतू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति बताते हैं। यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है। कयामत का समय है, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ाते हैं। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। सतयुग में मिलता सब कुछ है और दुख बिल्कुल नहीं है। तुमको तो भविष्य इस जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग,
यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाए, तुम्हारी है 21 जन्मों के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है, खुद समझना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं आया, बड़ी आयु होती है, बहुत दान पुण्य आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तब आयु बढ़ती है। बाबा कहते हॉस्पिटल बढ़ाते हैं तो आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे, वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हो, नहीं। जिसको जहां चाहिए वहां जाए। बात तो एक ही है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं। वो मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ, शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। इससे सरल सहज और क्या हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाहर के वाहियात यानी व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरी पॉइंट, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है। लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आज का स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जो सहनशील बच्चे हैं
वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं व सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा, वह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। अच्छा, ओम शांति।